जैसे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तो ये पर्सन कह रहा होता है कि मॉन्स्टर की खाल उतारना एक एनिमल की खाल उतारने जैसा ही होता है। सबसे पहले तुम्हें सारा खून निकालना होता है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मीट का टेस्ट बहुत अजीब हो जाता है। तो ये बात सुन के हमारा सोल पूछता है कि क्या लोग मॉन्स्टर का मांस भी खाते हैं? तो ये पर्सन कहता है कभी कभी, बट मुझे ये नहीं पता कि मीट कहाँ और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये बात सुन के सोल सोचता है कि अब से मुझे मीट खाते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। फिर ये पर्सन कहता है कि अगर कान और नेक के बेस पे काटो तो खून अच्छे से निकल जाता है। उसे उल्टा लटकाने से भी हेल्प मिलती है। जब तक एनिमल की बॉडी गर्म रहती है तब तक खाल आसानी से उतरती है। इसीलिए सबसे पहले जल्दी से उसका खून निकालो और खाल उतारो। और जब पेट काटो तो ध्यान रखना कि ऑर्गन्स ना कटें। ऐसे ये पर्सन सोल को इंस्ट्रक्शंस देता है। फिर उसके बाद वो कहता है ओके ठीक है, अब तुम खुद करके देखो। सिर्फ मॉन्स्टर की खाल उतारना जानने से काम नहीं चलेगा, ये तुम्हें खुद भी करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा सोल नर्वसली नाइफ को पकड़ता है और वो मॉन्स्टर की ओर आगे को बढ़ता है। तो ऐसे देख के ये पर्सन कहता है कि पहले शिकार से शुरू करते हैं। फिर उसके बाद टाइम स्किप होता है। सोल कह रहा होता है मैंने कर दिया, फाइनली मैंने कर दिया, अब ये स्किन यूज़ करने लग गए। तो यहाँ हमारा सोल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर वो कहता है थैंक यू सो मच स्क्विकी, तुम्हारी वजह से मुझे मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी आसानी से मिल गई और मैं बिना किसी टेंशन के प्रैक्टिस कर पाया। तो सोल को ऐसा रोते देख स्क्विकी कहता है सोली, मैं खाल उतारने में भी मदद करूँगा, मैं ये अच्छे से कर सकता हूँ। सोली, क्या तुम थोड़ा रेस्ट नहीं कर सकते? और तुम्हारे हाथ में भी दर्द हो रहा होगा। ये बोल के हमारे प्यारे से स्क्विकी की आंखों में पानी आ जाता है। फिर सोल स्क्विकी की आंखों को पोंछता है और कहता है इट्स ओके स्क्विकी, मुझ पे ट्रस्ट करो। तो स्क्विकी कहता है मैं हमेशा सोली पे ट्रस्ट करता हूँ। फिर सोल कहता है कि देखो, पिछली बार उन्होंने इसे नहीं खरीदा था बट इस बार वो खरीद ही लेंगे। तो इस पर्सन ने लास्ट टाइम ये बोला होता है कि तुम चाहते हो कि मैं इसके लिए पैसे दूँ, बल्कि तुम्हें मुझे इस कचरे को यहाँ से ले जाने के लिए पैसे देने चाहिए। तो सोल कहता है कि पिछली बार उन्होंने ऐसा बोला था। फिर सोल कहता है कि चलो हम इसे बेचने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है, शॉप का सीन दिखाया जाता है। ये पर्सन स्किन को देख रहा होता है और कह रहा होता है मैंने 5 गॉब्लिन की स्किन जांच ली, मैं हर का 10 सिल्वर दे सकता हूँ। तो ये बात सुन के सोल कहता है हाँ ये अच्छा रहेगा। तो ये पर्सन कहता है कि वैसे स्किन उतारना बढ़िया नहीं है बट कम नुकसान है और तुम अच्छी मात्रा में भी लेके आए, तो इसीलिए मैं तुम्हें ठीक ठाक कीमत दे देता हूँ। तो ये बोल के ये पर्सन सोल को 50 सिल्वर देता है। तो ये देख के सोल सोचता है कि ये जनरल स्टोर की सैलरी से तो कहीं ज़्यादा ही है, बट ये इतना तो स्क्विकी की सब्जियां खरीदने के लिए भी काफ़ी नहीं था। यहाँ रहना और खाना बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ये सोच के सोल नीचे की ओर झुक जाता है। फिर ये पर्सन पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है? तो सोल कहता है कि क्या इस शहर में कोई सस्ता होटल है और उसकी कीमत कितनी होगी? तो ये पर्सन कहता है हाँ यहाँ 2 ऐसे होटल हैं और हर नाइट का 20 सिल्वर लेते हैं। फिर सोल कहता है क्या होटल के अलावा रहने का और कोई ऑप्शन नहीं है? तो ये पर्सन कहता है अनफॉर्चुनेटली नहीं। ये बात सुनते ही सोल फिर से अपने मन में ज़ोर से कहता है यहाँ सब कुछ इतना महंगा क्यों है? तो सोल को इतना टेंशन में देख के फिर ये पर्सन कहता है कि अगर तुम्हें रहने की जगह चाहिए तो मैं तुम्हें एक कमरा दे सकता हूँ। तो ये बात सुन के सोल कहता है क्या सच में? फिर ये पर्सन कहता है वैसे वो कोई रूम नहीं है, वो स्टोर रूम जैसी स्पेस है।
अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम उसे यूज़ कर सकते हो। फिर ये बोल के ये पर्सन सोल को रूम दिखाने ले जाता है। तो उस रूम को देख के सोल कहता है ये बिल्कुल परफेक्ट है। और रेंट? तो ये पर्सन कहता है ये फ्री है, बदले में तुम मॉन्स्टर्स की स्किन लाओगे, उन पर एक्सक्लूसिव डील कैसी रहेगी? आमतौर पे एक्सक्लूसिविटी के लिए मुझे तुम्हें 5% देना पड़ता है, पर उसके बदले मैं तुम्हें इस स्टोर रूम में रहने के लिए फ्री दे सकता हूँ। तो ये बात सुन के हमारा सोल बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है थैंक यू सो मच। फिर ये पर्सन कहता है बाय द वे, क्या तुम अभी भी उस जानकारी को ढूंढ रहे हो जो पिछली बार ढूंढ रहे थे? तो सोल कहता है या आपको कुछ मिला? फिर ये पर्सन कहता है हाँ मिला, मैंने पूछताछ की और स्विन के बारे में एक जानकार व्यक्ति भी मिल गया। वो कल आने के लिए राज़ी भी हो गए, बस मैं रेफरल फीस के तौर पे 5 गोल्ड लूँगा। तो ये बात सुन के सोल कहता है अगर मैं बाद में दूँ तो ये पर्सन कहता है या श्योर, और मुझे आगे भी अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप की उम्मीद है। फिर ये पर्सन वाइन की बोतल आगे करते हुए कहता है अरे हाँ ये भी। तो बोतल को देख के हमारे सोल के मुंह में पानी आ जाता है। फिर वो पूछता है ये क्या है? तो ये पर्सन कहता है मुझे गिफ्ट में वाइन की बोतल मिली थी, तो मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये बात सुन के सोल कहता है थैंक यू सो मच, और मैं इसे इंजॉय करूँगा। फिर उसके बाद वो पर्सन चला जाता है और सोल सोच रहा होता है कि आज रात चांद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और पीने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। फिर सोल स्क्विकी से कहता है हमने कर दिखाया स्क्विकी, और अब जल्द ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम इंसान कैसे बन सकते हो। तो ये बात सुन के स्क्विकी कहता है स्क्विकी नहीं चाहता कि सोल किसी और स्विन से मिले, पर अगर मैं ह्यूमन बन जाऊंगा तो मैं सोली को हक कर सकूंगा। तो ये बात सुन के सोल स्क्विकी को अपने कंधे से उतारता है और अपने हाथ में ले लेता है। फिर उसे देख के स्माइल कर रहा होता है और सोच रहा होता है ये सच में कितना ज़्यादा क्यूट है। फिर सोल कहता है कि जब तुम ह्यूमन बन जाओगे तो क्वेस्ट पूरा करने के बाद हम घर चलेंगे। फिर स्क्विकी सोल के कंधे पे हक करते हुए कहता है कि शोली एक साथ। फिर सोल कहता है कि हमारे पास वाइन है, चलो आज रात पार्टी करते हैं। तो स्क्विकी कहता है आई लव पार्टीज। फिर उसके बाद स्क्विकी और सोल दोनों ही पार्टी करते हैं। स्क्विकी ने अपना अंगूर पकड़ा होता है और सोल ने वाइन। तो यहाँ पे फिर सोल शेयर करता है कि आज की पार्टी ट्यूटोरियल क्वेस्ट के सेफली कंप्लीट होने के नाम। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है, हमारा सोल भागते हुए रेस्टरूम जा रहा होता है और वो कह रहा होता है हाँ कितनी ठंड है, सब कुछ ठीक है बट पब्लिक रेस्टरूम बाहर होना ये सबसे बुरी बात है। तो सोल वॉशरूम को देख के कहता है हाँ ये कितना स्कैरी लग रहा है, मुझे रात में ड्रिंक नहीं करना चाहिए था, बट जो भी हो, और मुझे स्क्विकी को लेके आना चाहिए था साथ में। फिर तभी कोई आवाज़ होती है तो उसे सुन के सोल सोचता है क्या अभी मेरे पास से कुछ गुजरा? नहीं ये शायद अब मेरी इमेजिनेशन है, मुझे जल्दी वापस चले जाना चाहिए। फिर सोल भाग के जल्दी से वॉशरूम में जाता है और वहाँ अपना काम ख़त्म करके फिर वो वापस जाने लगता है। तो तभी फिर से उसे कुछ महसूस होता है, तो यहाँ पे सोल भागने लग जाता है और वो कह रहा होता है कि मुझे यकीन है वहाँ कोई था। फिर तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है पकड़ो इसे, भागने मत देना। फिर तभी वो लोग सोल को पकड़ लेते हैं और फ्लोर पे गिरा लेते हैं। तो पीछे से कोई कहता है कि इसके चिल्लाने से पहले इसका मुंह कवर करो। फिर तभी पीछे से एक पर्सन आता है और वो कह रहा होता है अफसोस, काश वो थोड़ा और ज़्यादा प्रीटी होता, बट फिर भी वो काफ़ी प्रीटी है और फेयर स्किन भी, तो अच्छे दाम में बिक जाएगा। तो ये बात सुन के सोचता है बेचेंगे कि क्या ये लोग ह्यूमंस को बेचने वाले लोग हैं, जैसे उन स्लेव ट्रेडर्स के बारे में मैंने सुना है।
फिर ये पर्सन कहता है वैसे ये किस तरह का स्विन है, एक कैट, क्या हमें इसके कपड़े उतार के देखना चाहिए? फिर तभी पीछे वाला पर्सन कहता है नो, ऐसा मत करो, अगर ये एनिमल बनकर भाग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बातें सुन के सोल सोचता है क्या ये लोग मुझे स्विन समझ रहे हैं, बट मैं तो ह्यूमन हूँ। स्क्विकी, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। तो जब सोल नीचे पड़ा ये सब सोच रहा होता है तभी किसी पर्सन की एंट्री होती है और वो पर्सन आके इस बुरे आदमी को पंच करता है और फिर ये बैटमैन बोल रहा होता है व्हाट, ये क्या था, ये कौन है? तो हमारा सोल कंफ्यूजन में सोच रहा होता है ये स्क्विकी नहीं है। फिर तभी ये बैड पर्सन चिल्लाते हुए कहता है पकड़ो इस बास्टर्ड को, ये सिर्फ एक पर्सन है, इसे मज़ा चखा दो। तो यहाँ सोल कंफ्यूजिंगली सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि ये छोटा सा फ्लफी एनिमल निकलेगा, मगर ये क्या है और ये है कौन? फिर इसके बाद वो सभी बैड पर्सन इस पर्सन पे अटैक करने लग जाते हैं और ये पर्सन उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर वो सोल का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ खींच के लेके जाने लगता है। ये पर्सन बहुत तेज़ भाग रहा होता है और सोल से ज़्यादा तेज़ भागा नहीं जा रहा होता, वो नॉर्मल ह्यूमन की रेस से भाग रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे सोल का सांस फूल जाता है तो ये कहता है अब वेट, मैं मर जाऊँगा। फिर ये पर्सन धीरे होते हुए कहता है तुम भागने में अच्छे नहीं हो क्या, ये इसी वजह से है कि तुम बहुत ज़्यादा डर गए हो, और वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो सोल यहाँ रुकते हुए सांस लेता है और कहता है सोल। तो ये पर्सन कहता है सोल काफ़ी यूनिक नाम है। फिर ये पर्सन सोल से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया कि वो लोग तुमसे इतना अट्रैक्ट हो गए, क्या तुम में थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है? जब इंसान किसी स्विन को देखते हैं तो वो सबसे पहले उसे किडनैप करके उसे बेचने का सोचते हैं। मगर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? ओके ठीक है, तुम अपने एनिमल वाले रूप में आने की कोशिश करो, मैं तुम्हें चेक करता हूँ कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तो इस पर्सन की ये सारी बातें सुन के सोल सोचता है वेट, क्या ये पर्सन स्विन हो सकता है? फिर ये पर्सन सोल से फिर से कहता है क्या तुम्हें शर्म आ रही है, क्योंकि शायद तुम एक छोटे एनिमल हो। देखो मैं किसी को जज नहीं करता, सो बेफिक्र हो जाओ। ओके ठीक है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें पहले अपना एनिमल रूप दिखाता हूँ। तो यहाँ सोल कुछ बोलने वाला होता है तभी ये पर्सन वुल्फ की शेप में आ जाता है और कहता है कि पता है आई लाइक कैट्स, मैं एक स्नोवी माउंटेन्स का वुल्फ हूँ। तो इस पर्सन को ऐसे देख के सोल सोच रहा होता है कि क्या ये रियल है, एक असली बीस्टमैन? फिर ये वुल्फ कहता है चलो अब अपना असली एनिमल रूप दिखाओ। तो सोल कहता है मैं कोई बीस्टमैन नहीं हूँ। तो फिर ये वुल्फ कहता है ऐसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि तुम एक कैट फैमिली से हो। तो सोल कहता है मैंने बताया ना ही मैं कोई कैट हूँ और ना ही कोई बीस्टमैन। फिर इसके बाद ये वुल्फ सोल की ओर आते हुए कहता है सच में स्ट्रेंज, मगर तुम में से एक बीस्टमैन जैसी स्मेल क्यों आ रही है? तो यहाँ सोल कुछ कहने वाला होता है मगर तभी आके हमारा स्क्विकी वुल्फ पे अटैक कर देता है और वुल्फ भी सोल को बचाते हुए कहता है सोल ध्यान से, ये अटैक है। तो यहाँ हमारा प्यारा सा स्क्विकी वुल्फ को गुस्से में मारते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस फर से मेरे प्यारे शोली को लुभाने की, शोल सिर्फ मेरा है। तो यहाँ स्क्विकी वुल्फ के सर पे चढ़ जाता है और उसके बालों को खींचने लग जाता है। तो यहाँ सोल कह रहा होता है स्क्विकी यहाँ हो। तो ये सुनते स्क्विकी सोल के पास वापस आता है। तो फिर यहाँ स्क्विकी की आंखों में पानी आ जाता है और वो कह रहा होता है मैं डर गया था जब सोल गायब हो गया था स्क्वी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा।
तो यहाँ सोल की आंखों में भी पानी आ जाता है। फिर सोल कहता है आई एम रियली सॉरी स्क्विकी, तुम बहुत ज़्यादा डर गए होगे ना, मुझे माफ़ कर दो, ये ह्योंग की गलती थी। ये बोल के सोल स्क्विकी को पैक करता है। तो यहाँ पे वुल्फ कहता है अगर तुम्हारी दोनों की नौटंकी ख़त्म हो गई हो तो कोई मुझे बताएगा ये क्या चल रहा है। तो यहाँ सोल कहता है आई एम सॉरी जैन, मैंने तुम्हें पहले बताने की कोशिश की थी, और ये मेरा रैट है, ये है बीस्टमैन और मैं ह्यूमन हूँ। तो ये बात सुन के वुल्फ को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है सो जिसे मैंने बचाया वो एक ह्यूमन था और ये डैम रैट बीस्टमैन। तो यहाँ हमारा स्क्विकी गुस्से में वुल्फ की ओर देखता है और कहता है डोंट कॉल मी डैम रैट। तो यहाँ वुल्फ हमारे स्क्विकी को छेड़ते हुए कहता है क्या होगा अगर वो कभी इंसान ना बन सकता हो, अगर वो ऐसे ही चूहा रहा तो यहाँ फिर से वुल्फ और हमारे स्क्विकी में घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ देख के सोल सोचता है बट स्क्विकी जैन से बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ऑथर ने हमारे स्क्विकी का नाम चेंज करके चिरपी रख दिया था और कोई रीज़न भी नहीं बताया कि ये क्यों किया, बट मुझे स्क्विकी नाम पसंद है तो हम इसे स्क्विकी ही बोलेंगे। फिर वुल्फ कहता है कि मगर सोल अगर तुम बीस्टमैन नहीं हो तो तुम मुझे और इस चूहे को कैसे समझ लेते हो। तो फिर सोल कहता है वो शायद इसलिए क्योंकि मैं इसका ओनर हूँ। तो ये बात सुन के वुल्फ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है व्हाट ओनर। तो यहाँ सोल और स्क्विकी दोनों ही एक साथ कुछ बोलने वाले होते हैं बट दोनों ही नहीं बोल पाते। फिर इसके बाद सोल कहता है कि मेरा मतलब मेरा प्यारा पेट। तो यहाँ पे स्क्विकी कह रहा होता है मैं ह्यूमन हूँ। तो वुल्फ कहता है क्या तुम सच में इसे एक रैट समझ के पाल रहे हो। तो सोल कहता है यस। फिर वुल्फ कहता है कि बीस्टमैन एनिमल से ज़्यादा इंसानों के करीब होते हैं, वो हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह व्यवहार करते हैं। तो यहाँ स्क्विकी वुल्फ के सर से उछल के सोल की ओर जाता है और कह रहा होता है कि इस भेड़िए पे यकीन मत करो सोल। तो यहाँ वुल्फ कहता है कि उनका इंटेलिजेंसी लेवल इंसानों जैसा होता है और चूहे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा चतुर चालाक होते हैं। तो यहाँ हमारा स्क्विकी वुल्फ की ओर अपनी जीभ निकालते हुए उसे छेड़ता है। तो यहाँ वुल्फ कह रहा होता है कि ये जो भी कुछ करता है वो सारी एक्टिंग है, वो तुम्हारी चिक से चिपका हुआ फर वाला गोल बस क्यूट बनने की एक्टिंग कर रहा है, जबकि वो तो एक ग्रोइंग मेल है। तो यहाँ सोल हमारे स्क्विकी को इमेजिन करता है तो उसे देख के वो सोच रहा होता है ये क्या बकवास है। फिर वो कहता है शायद जहाँ से स्क्विकी आया है क्या पता वहाँ बीस्टमैन का मीनिंग डिफरेंट हो। तो वुल्फ कहता है डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं, सारे बीस्टमैन एक जैसे होते हैं। फिर सोल स्क्विकी की ओर देख के सोच रहा होता है जैन ऐसा नहीं कहता, मगर कोई बीस्टमैन चूहा बनने का नाटक क्यों करेगा एंड एक ग्रोइंग मैन से किसेस क्यों मांगेगा। जो भी कहो बट स्क्विकी मेरा प्यारा पेट है। फिर जैन कहता है कि जब तक ज़बरदस्ती नहीं पकड़ा गया तब तक सब ठीक है, मुझे उन्हें सेपरेट करने का कोई हक नहीं है। फिर सोल कहता है जैन क्या तुम किडनैप किए गए बीस्टमैन की मदद करते हो। तो जैन कहता है यस, और बीस्टमैन हाई प्राइस पे बिकते हैं इसीलिए स्लेव ट्रेड्स हमेशा उनके पीछे पड़े रहते हैं। मैं इंसानी इलाकों में घूमता हूँ उन बच्चों को ढूंढने के लिए जिन्हें अनजाने में किडनैप कर लिया गया हो। फिर सोल कहता है कि तो फिर ये एक कोइंसिडेंस था कि तुमने मुझे बचाया। तो जैन कहता है कि वो पहले वाले लोग हैं, मैं उनका पीछा कर रहा था और तुमसे भी एनिमल जैसी स्मेल आ रही थी तो मुझे लगा तुम किसी कैट फैमिली से हो जिसने रैट खाया हो। तो ये बात सुन के हमारा स्क्विकी अपना मुंह बना लेता है। फिर सोल कहता है कि अगर तुम्हें खाए गए चूहे जैसा समझा जाए तो फिर तुम्हें गुस्सा आना चाहिए क्या। तो स्क्विकी कहता है अगर मुझे खाने वाली बिल्ली शोल होती है तो आई डोंट माइंड। तो ये बात सुन के जैन कहता है वाओ क्या हिम्मत है।
तो ये बात सुन के सोल सोचता है कि क्या वुल्फ और रैट नेचुरली एक दूसरे से हेट करते हैं। फिर सोल कहता है, जेन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम स्क्विकी को ह्यूमन बनाना सिखा सकते हो? आई नो कि ये बहुत बड़ी चीज़ बोल रहा हूँ मैं। तो ये बात सुन के जेन कहता है, ओह तो इसीलिए ये हमेशा चूहे की तरह चींची करता रहता है, क्योंकि ये इंसान नहीं बन सकता। तो ये बात सुन के हमारे स्क्विकी को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो फिर से जेन पे हमला करने जाने वाला होता है। तो यहाँ पे सोल उसे रोक लेता है। तो जेन कहता है, देखा मैंने कहा था ना, ये सिर्फ नाटक करता है, ये सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करता है कि ये एक कमज़ोर सा और मासूम सा चूहा है, बट जो कि है नहीं। तो यहाँ स्क्विकी जेन की ओर जाते हुए कह रहा होता है, शोली को इंसल्ट मत करो। और यहाँ पे सोल ने स्क्विकी को पकड़ा होता है, तो वो सोच रहा होता है वो मुझे इंसल्ट नहीं कर रहा, वो तुम्हें इंसल्ट कर रहा है। तो यहाँ बेचारा हमारा स्क्विकी हाथ पैर मार रहा होता है और कह रहा होता है, शोली मुझे छोड़ो छोड़ो अभी मुझे। फिर सोल कहता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है ना? ये बोल के सोल नर्वसली हंसता है। तो जैन कहता है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मगर एक कंडीशन पर। फिर तभी सोल स्क्विकी को पीछे की ओर करते हुए कहता है, अगर कंडीशन ये है कि मैं स्क्विकी को छोड़ दूँ तो मैं ये नहीं करूँगा। तो ये बात सुन के जैन कहता है, छोड़ने की बात? इसे और कितनी फ्रीडम चाहिए? ये बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, जो चाहता है वो करता है ये। फिर जैन कहता है, मेरी कंडीशन ये है कि तुम मेरे काम में हेल्प करो। तो सोल कहता है, बीस्टमैन हंटर्स को पकड़ने में? तो यहाँ स्क्विकी गुस्से में कहता है, नो वे। तो जैन कहता है, ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होगा। फिर जैन कहता है कि सच कहूँ तो तुम्हें शायद पहले से ही शक होगा, किडनैपिंग के पीछे का असली गुनहगार सिर्फ एक ही इंसान है और वो ये जानता है कि मैं बीस्टमैन को ढूंढ रहा हूँ। तो ये बात सुनते ही सोल कहता है, सिर्फ 1 पर्सन, और वो ब्राउन कंपनी की वेलफोर्ड ब्रांच वाला शॉपकीपर है ना? तो जैन कहता है, करेक्ट। फिर सोल कहता है, सो मुझे हेल्प के लिए क्या करना होगा? फिर इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सोल गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है, सब कुछ इतना तेज़ी से क्यों हो रहा है। फिर इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पे जेन सोल को एक बैग देते हुए कह रहा होता है, ट्रेन शहर जाओ और ये बैग मेरे दोस्त को दे दो। मेरा एक क्लीग मर्चेंट चीफ को मामला संभालने के लिए मना लेगा और इस बैग के अंदर किडनैपिंग केस के एविडेंस हैं। फिर यहाँ सोल कहता है, सो मैं ट्रेन शहर जा रहा हूँ और उसने कहा था कि ये बहुत आसान मिशन है, तो ठीक है। और साथ ही में उसने मुझे खतरे वाली स्थिति से बचने के लिए ये दिया। फिर जैन कहता है कि इसी के बीच मैं तुम्हारे इस रूट चूहे को ट्रेनिंग दूंगा, मेरा मतलब इसे इंसान बनना सिखाऊंगा। ओके, तो ट्रेन में मिलते हैं सोल। तो यहाँ सोल सोच रहा होता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं जल्दी ही मिलूँगा, बट क्या वो ठीक होगा? मुझे स्क्विकी के बिना बहुत खाली खाली फील हो रहा है। वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अपनी ट्रेनिंग के लिए मुझसे दूर हुआ है, बट फिर भी मुझे पता नहीं इतना खाली खाली क्यों फील हो रहा है। मुझे उसके साथ रहने की आदत हो गई है, तो अब ये अकेलापन ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे मॉन्स्टर के बीच अकेला भेज दिया गया हो। बट कोई बात नहीं, जब मैं उसे मिलूँगा तो मैं उसके लिए ढेर सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट लेके जाऊँगा। तो जब सोल ट्रेन में बैठा ये सब सोच रहा होता है, तो उसके सामने बैठा पर्सन सोल से कहता है, हेलो, मैंने पहले आपको कभी देखा नहीं, क्या आप बेलफोर्ड से नहीं हैं? यहाँ सोल नर्वसली हेलो कहता है। फिर ये पर्सन कहता है, क्या आप ट्रेन से वापस लौट रहे हैं? फिर सोल फिर से नर्वसली हाँ का जवाब देता है। तो इसके बाद सोल सोचता है कि ये सिर्फ मुझसे ही बात क्यों कर रहा है। फिर इसके बाद सोल बाहर की ओर देखता है। फिर वो स्क्विकी के बारे में सोचने लगता है कि क्या वो ठीक है? मुझे चिंता हो रही है, हमें सेपरेट नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ सोल के माइंड में फ्लैशबैक का सीन आता है। यहाँ पे
वुल्फ ने स्क्विकी को पकड़ा होता है और यहाँ स्क्विकी रोते रोते कह रहा होता है, मुझे छोड़ के मत जाओ शोल। तो ये चीज़ सोच के सोल सोचता है कि मुझे पूछ लेना चाहिए था कि ट्रेनिंग कब तक ख़त्म होगी। फिर तभी ट्रेन पे अटैक होता है और गाड़ी रुक जाती है। तो सोल बहुत डर जाता है और वो सोचता है कि उन्होंने कहा था कि ये सेफ़ है। तो यहाँ सोल को जेन का दिया हुआ हॉर्न याद आता है, तो वो अपने हाथ की ओर देखता है। फिर तभी ये बॉय सोल का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इसे बचाना मत। और यहाँ सोल बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो ये पर्सन स्माइल कर रहा होता है और सोल सिर्फ यही सोच रहा होता है कि उन्होंने कहा था ये सेफ़ है।